बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट और यज्ञ पांडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना हेडफोन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मेरे फ़ोन के स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे। तू ही नहीं आई मेरे वीडियो में और सब आए हैं, पता है। ये रीता और ये हमारे बन रहे हैं यम्मी यम्मी दीदी स्पेशल पकौड़े। डायलॉग आएगा ही नहीं ना, कुछ माइक में इशू है। हाँ, मतलब सेल्फी माइक में। सो रीता की जो चाय है वो काफ़ी फेमस है, और उसका राज क्या है वो रीता आज हमें खुद बना के दिखा रही है। मतलब खूब सारा अदरक, खूब सारा मतलब इतना अदरक ना, 4 कप चाय। 4 कप चाय। तो उसके आने से पहले हमने अदरक पहले बना के रखा। तो अभी पकौड़े तैयार, चाय बनने जा रही है। ये था राज, जितना अदरक इसने डाला है, ये अदरक में मेरे 10 चाय बन जाती। अभी पिक्चर बाकी है। ओके, ये राज था चाय टेस्टी होने का। अंडरस्टूड। तो अभी से हम अगले बार से ना 1-1 किलो अदरक करके लाएंगे। हम लोग तो पाव अदरक ला के उसको 10 दिन में खत्म करते हैं। गुड। ओके, क्योंकि हमने तुम्हारे ऐसे घर के आने के बाद ना बहुत ट्राई किया, लेकिन नहीं आया। तो सुभाष ने बोला यार नहीं, वो कुछ और करती है, वो उसका कुछ और स्टाइल है। सुभाष, ये देखो राज। हाँ देखो, जो आपको शक हो रहा था ना हमसे क्यों नहीं बन रही। ओह, इतना सारा। हाँ, मैंने भी बहुत सारा डाला। नहीं, तुमने बहुत सारा मतलब इतना डाला रीता, इतना। ये देखो, और रीता ने डाला इतना डाला होगा रीता। 4 तो करके ना। 4 चाय का नेक्स्ट स्टेप पत्ती। एक्चुअली ये अदरक की चाय है, तो इसको आप इसमें पत्ती और हाँ वो सब एक अलग से बस एक एड ऑन फॉर्मेलिटी है। तो दिस इज बेसिकली एकदम सर्दी जुकाम में काम आने वाली अदरक काढ़ा है एकदम, है ना। तो हमारी जो चाय होती है उसमें दूध की मात्रा बहुत लिमिटेड रहती है ना। सो रीता, कितने साल हो गए तेरे को चाय बनाते हुए? ये चाय बनाते हुए आई थिंक 13 अब तुम शादी के साल तो नहीं आ रही हो। 13 इयर्स हो गए अब पूरे। क्योंकि हम लोग ऐसे परिवार की लड़कियां हैं ना, हमने कुछ किया ही नहीं शादी से। बहुत पढ़ाई करते थे हम लोग। नहीं, तो मम्मी बनाती थी पहले। हाँ, शादी के बाद बनाना स्टार्ट किया। बेसिकली हमने शादी से पहले अपना जो है मौज मस्ती बहुत करी, और फिर जो है हम बहुत अच्छी वाइफ्स बने हैं ना, वाइफ्स और मम्मियाँ। हाँ, अमेजिंग वाली। हमारे हस्बैंड मतलब और हमारा ससुराल बहुत खुश रहता है। दे आर सो लकी, ब्लेस्ड है। लकी नहीं बोलते, ब्लेस्ड है। तो ऐसे हमने चीज़ें सीखी है। उनको मैसेज कर दे, हाँ, उनको किचन में मत घुसने दे, तो बोल के लेकर आ रही है। सो अरे आ जाओ दिया। हाँ दीवा, थोड़ा वो एंटी सोशल वो है ना एलिमेंट। चलो, तो ये है। और कौन कहाँ गए तेरे समोसे? हाँ, तो रीटा लाई है समोसे। आज बर्थडे पार्टी टाइप हो रहा है, तो हम इस घर का बर्थडे मनाएंगे। हम पुणे का बर्थडे मनाएंगे। सो पुणे में आते अगर हमें किसी ने संभाला तो वो ये थी, है ना। ये है वो रीटा जिसकी मैं बार बार बातें करती हूँ, और आज पहली बार हमारे घर में आई है। वी आर ब्लेस्ड, बहुत खुशी हुई है मुझे। सो रीता ने देख लिया, रीता ने इस घर को पास कर दिया, एंड वी ऑल आर हैप्पी। सो वी आर हैविंग फन, पार्टी करेंगे। चलो, मेरे मोबाइल का सेल्फी मोड कुछ इशू हो गया है, उसमें साउंड नहीं आ रहा। सो अब दीवा हेल्प करिए हमको। लगे पकौड़े, अमेजिंग पकौड़े, वेरी टेस्टी। अभी मेरे पकौड़ों की तारीफ करेंगी, फिर मैं इसके समोसों की तारीफ करूँगी। ये हमें हमारी मम्मियों ने सिखाया है। मम्मियों ने कहा है सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। सपोर्टिव सिस्टर्स बोला है। हाँ, सपोर्टिव सिस्टर्स है। मैं इसकी चटनी की तारीफ कर रही हूँ, ये मेरे चटनी की तारीफ कर रही है। अमेजिंग चटनी भी है, सच में बहुत ही टेस्टी है दीदी।
मजा आ गया मेट्रो से। ये प्लांट्स दीवा की तरफ से, सॉरी रीता की तरफ से, थैंक यू रीता। और रीता अब हमको एक एक करके सारे लिंक भेज रही है। किस किस के रीता? डीमार्ट दे रही हूँ। एक पातालेश्वर मंदिर का भेजा है, केव का, इट्स ब्यूटीफुल। एंड वन मोर यू सेड राइट, ऊपर चढ़ के दैट इज तारकेश्वर महाराज। तारकेश्वर महाराज। तो ये सब रिकॉर्ड करना ज़रूरी है क्योंकि मुझे याद नहीं रहती हैं चीज़ें। लिंक भेजती रहेगी। तो यही हमारी गाइड है, सुपर गाइड। यस, एंड अगर आप फर्स्ट शॉप पे जाएंगे तो आई विल कम अलोंग विद यू। ओ फैंटास्टिक। फिर हम तुमसे टाइम पूछ लेंगे, हाँ। ठीक है? और हम उसी अकॉर्डिंगली जाएंगे, Perfect. तब और मज़ा आएगा। तो और हमारे ब्लॉग्स बनेंगे। वो मोमेंट आ गया जब हमारी बहन जा रही है अपने घर, छोटे छोटे बच्चों से मिलना है और उनका बैट लेना है। ये किसी और का बेबी है ना? चले अपने घर। Yes. बहुत मजा आया। मायके आई थी, मायके, और मायके आते रहेगी, ठीक है? Yes, definitely. यस। तो यहाँ पे सब बाइक चलाते हैं। बाइक्स देखो आप। तो ये लेका की लेक है, रीता को बहुत पसंद आया। और अभी रीता जा रही है, इसको बहुत दूर जाना है, यहाँ से कम 9 किलोमीटर होगा। सो रीता बाय। तो प्लीज रिकॉल करना। यस यस यस, ऑल द बेस्ट। बाय। तो बहुत ही मज़ा आया रीता के साथ। और अब उसके जाने के बाद, क्योंकि बहुत हैवी हो गया था सब कुछ खाना पीना, सो हम आ गए वापस अपने पार्क में वॉक करने के लिए, जॉगर्स पार्क में। और हम लोगों ने कम से कम 6 से 7 हज़ार स्टेप्स लिए। उसके बाद ही हम घर वापस गए। घर भी इसलिए जल्दी वापस जाना पड़ा क्योंकि बारिश आने लग गई थी बहुत तेज़ अचानक से। यहाँ ना मतलब बता के नहीं आती है बारिश, अचानक आ जाती है। और बादल हर समय लगे रहते हैं। और मुझे अचानक से, क्योंकि दीवा और सुभाष पहले आ गए थे और मैंने बाद में इन लोगों को ज्वाइन किया, तो ये दोनों आगे आगे चल रहे थे, मैं इनके पीछे पीछे चल रही थी। आप भी थोड़ा आनंद लीजिए। दीवा अभी और कंटिन्यू करना चाहती है और हम दोनों थक गए। तो हम, ये एक बीच का स्पेस है, बेंचेस लगी हुई हैं, प्यारी सी जगह है। सुभाष और मैं यहाँ बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं, फिर चलेंगे घर। थक गए बहुत। कैसे थक सकते हो आप तो इतने हेल्थ फ्रीक इंसान, थक कैसे सकता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा? व्हाट बुढ़ापा? ये क्या होता है? हम अच्छे यंग बच्चों से यंग हैं, समझ में आ रही है आपको? ऐसे पांडे जी हिम्मत नहीं हारते। इंस्पिरेशन बनना है ना सबकी, तो इंस्पिरेशन बनना है। डन? पक्का? बोलो यस। सुभाष कह रहे हैं कि ममता यहाँ से उठ, ये लड़का लड़की के बैठने की जगह है, ठीक है? तो हम क्या है फिर? हम क्या है? मैरिड कपल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया? हम भी तो कभी अनमैरिड थे ना। मैं नहीं मानती इस बात को। हम यहीं बैठेंगे, मैं नहीं हिलने वाली यहाँ से। जिसको प्रॉब्लम है वो जाए यहाँ से, मैं तो यहीं बैठूंगी आपके साथ बिंदास। एक और आ गया ना? तो हमारे चारों तरफ कपल्स बैठे हुए हैं, यंग, बिल्कुल यंग बच्चे। और सुभाष को लग रहा है कि हम गलत हैं, लेकिन मुझे लगता है वो गलत है। वो जाए यहाँ से उठ के, हम क्यों जाएंगे? थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरे यज्ञ के लिए है। यज्ञ जिस तरह से खुश रहता था, जिस तरह से पॉजिटिव रहता था, हंसता रहता था और दूसरों की खुशी में उसे खुशियाँ मिलती थी, आशा करती हूँ मेरे व्लॉग्स देख के आपको भी वैसी ही खुशी मिले। मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ अपने बेटे की वजह से कर रही हूँ और आप सब लोगों के लिए कर रही हूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने को इंस्पायर कर रहा है। और शायद ज़िंदगी के जितने भी दिन अब बचे हैं मेरे लिए, मैं खुशी खुशी जी सकूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे यज्ञ के पास जाना और उससे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी।